जी फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एक सामने आ रहा था कि टैबलेट का जो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्रश क्यों करते हैं। जो हम 20 टैबलेट ले रहे होते हैं उनको हम क्रश करके ऐसे क्यों परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये रिकमेंडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा, एक और चीज़ और थी कि जो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं टैबलेट में ऐसे टेस्ट, और साथ में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी लगाते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये दोनों टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं या सिर्फ एक टेस्ट भी किया जा सकता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और साइंटिफिक एक्टिविटी लेबोरेटरी के अंदर, तो ये इस पे आज बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो क्या वजह है आप ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। ये बटन दबा के अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये जो टैबलेट को हम क्रश करते हैं ऐसे के लिए रिकमेंडेड ये फार्माकोपिल पे आपको ये कह रहा है कि आप टेक 20 टैबलेट एंड क्रश दैम। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई टैबलेट्स अगर फॉर्म में आपके पास है तो उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ऐसे है ना टैबलेट का, वो होल पेज को रिप्रेजेंट करता है। सिलेक्टेड टैबलेट्स जो आप लेते हैं ना, एक बैच की 20 टैबलेट चूज करते हैं, ये 200 लेकर उसमें से फिर आप 100 टैबलेट्स लेकर उसमें से आप 20 टैबलेट चूज करते हैं, तो वो पूरे होल पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंडिविजुअल्स को नहीं। सही है, पूरा जो समराइज आपका बैच एक बल्क फॉर्म में आपके पास बन के आया हुआ है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। जो आप 20 टैबलेट्स लेते हैं या 100 लेकर, समटाइम ऐसा भी होता है 200 कैप्सूल्स लेते हैं, उसमें से 20 क्रश कर रहे होते हैं, तो वो पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्रश की जो टर्मिनोलॉजी है कि क्रश करके ऐसे करना है, ये फार्माकोपी आपको खुद कह रहा है। इसके अलावा इसके बगैर आप कर नहीं सकते ना, क्योंकि इतनी बड़ी टैबलेट्स को आप कैसे टेस्ट करेंगे। डायरेक्ट डालने का क्राइटेरिया फिर डिफरेंट हो जाता है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दूसरी जो मैं भी इसी से रिलेटेड मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ऐसे और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी दोनों क्या है। तो पहली बात ये कि टैबलेट हमेशा आपने 20 लेनी होती है, याद रखिए, और उसको आपने क्रश करना है। ये एज पर फार्माकोपिल है, खुद से नहीं है। फार्माकोपिल भी आपको कह रहा है कि 20 टैबलेट को ले क्रश करो। 1.6 ग्राम की टर्म भी वो यूज करता है, तो ये कम से कम इतना आपके पास वेट हो तो 20 भी ले सकते हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा है जो फूड सप्लीमेंट्स कंटेंट्स की जो टैबलेट्स आपकी पड़ती हैं, वहाँ पे 10 टैबलेट्स भी ली जाती है, या 10 कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं। तो खैर एनीवे, कैप्सूल या टैबलेट का जो केस है, टैबलेट का केस स्पेशली बात करूंगा, उनको आपने क्रश करके करना होता है। ये खुद से नहीं है, फार्माकोपियल है। सिरप के केस में, किसी और केस में आप डायरेक्ट किसी एक बॉर्डर को लेकर आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट के केस जब भी होता है उसको आपने क्रश करना होता है ताकि आप एक पाउडर फॉर्म में आपके पास चीज़ें वेइंग कर सके। आप अगर एक डायरेक्ट इंडिविजुअल टैबलेट है उसको आपने वेट करना हो तो कैसे वेट करेंगे। वो अगर 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, आप लेना 200 मिलीग्राम, तो आप वेइंग कैसे करेंगे। अगर आपकी फार्माकोपिल में आपका मेथड ऐसे सेट है कि आपने जो ऐसे के लिए सैंपल्स लेना है 250 मिलीग्राम लेना है, लेकिन आपकी टैबलेट तो होल वो 500 मिलीग्राम की, उसका कंप्रेशन वेट 500 मिलीग्राम है, फिर आप उसमें कैसे कैलकुलेट करके एक्यूरेट वेट लेंगे। वेट ही नहीं ले सकते ना, तो इसीलिए उसको क्रश करना जरूरी है ताकि आपके रिक्वायर्ड पीपीएम जो स्टैंडर्ड सैंपल के आप बनाते हैं फॉर्मुलेशन में, वो आप एक्यूरेट वेट उस टैबलेट का ले सके। तो क्रश की टर्मिनोलॉजी एज पर फार्माकोपिल है, खुद से नहीं। क्लियर। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, क्वेश्चन था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसिड टेस्ट एंड कंटेंट इन्फॉर्मेटिव टेस्ट, और क्या एक टैबलेट के अंदर दोनों टेस्ट हो सकते हैं। ये दो सवाल थे इससे रिलेटेड। तो याद रखिए, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा साइंटिफिक डिफरेंस है, और दोनों अलग अलग काम में, और एक टैबलेट में दोनों टेस्ट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी। अब आप सुन लें, जो ऐसे का जो टेस्ट है, बेसिकली मैंने पहले भी आपको कहा, वो किसी होल पेज को रिप्रेजेंट करता है। 20 टैबलेट लेते हैं, ठीक है, उनको क्रश करके ऐसे परफॉर्म करते हैं जो आप बैच मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव से रिलेटेड है। वो ये है कि कंटेंट इन्फॉर्मेटिव के लिए दो लॉ होते हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद वो उस टैबलेट पे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव का टेस्ट लगाता है। हर टैबलेट पे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव का टेस्ट नहीं लगता, और हर टैबलेट पे ऐसे का टेस्ट लगता है लाजमी। ठीक है, तो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव अब आप कंसेप्ट सुन लेंगे, उसका क्या है कि उसके लिए दो लॉ होते हैं। अगर कोई आपकी टैबलेट जिसमें जेनेरिक 25 मिलीग्राम है, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपी बता रहा हूँ, अगर कोई आपकी टैबलेट ऐसी है या कैप्सूल ऐसा है जिसमें जेनेरिक 25 मिलीग्राम है, तो उस पर आप कंटेंट इन्फॉर्मेटिव का टेस्ट लगाएंगे। ये रिकमेंडेड कंडीशन है, यानी 25 मिलीग्राम
या जेनरिक उसके अंदर है या उससे कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 20 मिलीग्राम की टेबलेट आ रही है या 10 मिलीग्राम, जेनरिक भी होता है, ऐसा भी होता है। होल वेट की बात नहीं कर रहा, कम जेनरिक की बात कर रहा हूँ। पहला लॉ ये है, उस 25 मिलीग्राम है उससे कम है तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे, और एसए का टेस्ट भी लगेगा, वो अपनी जगह है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट जो है इंडिविजुअल चीज को रिप्रेजेंट करता है, होल वेज के लिए नहीं होता। इसमें आप टेबलेट को क्रश नहीं करते, सिंगल टेबलेट ले लेते। पहला लॉ मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको और डिटेल बता दूं, पहला लॉ क्या है कि 25 मिलीग्राम जेनरिक होगा या इससे कम है तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के टेस्ट पे जाएंगे। लेकिन एक साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो ये कि अगर आपकी टेबलेट का जो जेनरिक है, सही है, वो होल कंप्रेशन पेज का 25% है तो भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके वो ऐसी टेबलेट है जिसमें जेनरिक 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम है, लेकिन उस टेबलेट का कंप्रेशन वेट 150 मिलीग्राम है या 160 मिलीग्राम है, तो इस केस में जो आपका 30 मिलीग्राम जेनरिक या 40 मिलीग्राम जेनरिक होल कंप्रेशन वेट का 25% होगा तो भी आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट लगाएंगे। ये दो लॉ है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, हमेशा ध्यान में रखा करें। जब भी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की बात होगी आपने इसके तहत करना है। अगर कोई टैबलेट इसके अंदर कंप्लाई कर रही है तो आपने उस टैबलेट पे, उस कैप्सूल पे आपने कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट लाजमी लगाना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस टैबलेट के अंदर ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट कंप्लाई हो रहा है तो आप उस पर ऐसे नहीं परफॉर्म करेंगे। ऐसे का टेस्ट अपनी जगह होगा, उस टैबलेट में 20 टैबलेट लेके क्रश करके ऐसे करेंगे अपनी जगह, लेकिन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी साथ में लगाएंगे। फिर मैं अगेन बता दूं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट इंडिविजुअल टैबलेट की यूनिफॉर्मिटी, प्योरिटी या उसमें जो जेनरिक है और कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्यूरेसी, उसको कंफर्म कर रहा होता है इंडिविजुअल यूनिट को। और ऐसे जो है बार बार ये कह रहा हूँ कि होल पैच को रिप्रेजेंट करता है, सिलेक्टेड टेबलेट लेके आप क्रश करके एक समराइज वे में टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक लॉ है वो हमेशा ध्यान में रखा करें। जो मैं आपको दो प्रिंसिपल बताएं, अगर कोई टेबलेट आपकी इस कैटेगरी में आती है तो उस पर आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट लगाते हैं। हर टेबलेट पे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट नहीं लगता, और हर टेबलेट पे एसए का टेस्ट लाजमी लगता है। लेकिन ऐसी टैबलेट भी हो सकती है जिसमें एसए का टेस्ट भी होगा और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी दोनों हो सकते हैं। क्यों? अगर उसका जेनरिक 25 मिलीग्राम से कम है या 25 मिलीग्राम है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी आ जाएगा और एसए भी आ जाएगा। और अगर उसके अंदर कंटेंट जो है जेनरिक है, होल कंप्रेशन वेट का 25% है तो भी आप उस पर दोनों टेस्ट लगाएंगे, यानी एसए का टेस्ट भी लगेगा और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी लगेगा। ये दो प्रिंसिपल कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का हमेशा याद रखें। जब भी ये कंडीशन होगी तो आपने लेबोरेटरी में उस टैबलेट को इस कैटेगरी के अंदर लाजमी लाना है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की कैटेगरी के अंदर। होप आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आ रहे थे कि क्यों हम टैबलेट को क्रश करते हैं और क्या डिफरेंस है बिटवीन एसए एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, और क्या एक टैबलेट के अंदर एसए का टेस्ट और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट भी हो सकता है या नहीं। ये तीन क्वेश्चन है जो आज मैंने क्लियर करी। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर। वीडियो का पैन करते हैं, होपफुल वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।